अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय 10 मध्य लीला और प्रयार संख्या 60। तो हमने इस प्रकार से सुना था कि चैतन्य महाप्रभु एक भक्त से मिलने के लिए उतने उत्सुक थे जितने कि हम लोग भगवान से मिलने के लिए होते हैं। भगवान जो है सर्व आकर्षक है। ऐसा हम सुनते हैं ब्रह्म संहिता में कि हजारों लाखों जो है लक्ष्मियां उनके घर में वैकुंठ में अपने बालों से पोछा लगाती हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी सेवा। अपने आप को हम्बल सर्वेंट साबित करने के लिए और हाँ सेवा प्राप्त करने के लिए वो ऐसा करती हैं। और न जाने कितने भगवान के सखा हैं, उसके बावजूद जो है भगवान एक एक भक्त का वेट करते हैं। तो यहाँ पर वो रामानंद राय का वेट करते हैं। हमने सुना किस प्रकार से उन्होंने नरोत्तम दास का भी भगवान उनके पैदा होने से ही पहले उनका नाम पुकारते थे जोर जोर से। तो इस प्रकार के भगवान के रिलेशन हमने सुने। प्रयार संख्या 60। एता बलि प्रभु तारे कैला लिंगन तार पुत्र सब छिरे धरिल चरण। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावानंद का आलिंगन किया। फिर उन्होंने उनके पुत्रों के सर पर अपने चरण कमल रखे। जो कि इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है। यही हम कह रहे थे कि जो बच्चों के लिए उनको यदि हमारे संतान भगवान के परम शुद्ध भक्त बन जाए, इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है किसी व्यक्ति के जीवन में। एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए कुछ प्रॉपर्टी जोड़ के जाता है, कुछ नौकरी का व्यवस्था करता है, जॉब दिला के जाता है, लेकिन फिर भी उसको जन्म मृत्यु के निरंतर होने वाले बंधन से मुक्त नहीं करा पाता। और यहाँ देखिए हमने उसको प्रॉपर्टी नहीं दी, कुछ नहीं दिया, लेकिन भगवान ने उनके सर पे चरण रख दिए। तो जन्म लेने का असली पर्पस एक तरह से पूरा हो गया। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, है ना। इसमें हम लोग बिल्डर हो जाते हैं जब हम सामाजिक लोगों से मिलते हैं। समाज में लोग हमें बिल्डर करते हैं क्योंकि उनके खुद के जीवन का ये पर्पस नहीं है। तो इसलिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें बड़ा फोकस रखना पड़ेगा। ऐसे ग्रंथों को हम इसलिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सुना था कि सारे पुत्र इस प्रकार से उनके सर पर अब भगवान ने चरण कमल रख दिए। तबे महाप्रभु तारे घरे पठाइला वाणीनाथ पटा पट्ट नाय के निकटे रखिला। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय को उनके घर वापस भेज दिया और अपनी निजी सेवा में केवल वाणीनाथ पट्टनायक को रख लिया। बाकियों को घर भेज दिया। भट्टाचार्य सब लोके विदायक कराइला तभे प्रभु काला कृष्ण दास बोलाइला। तो इस प्रकार से दोबारा से अगर उसमें जाए कथा में, तो इस कारण भावानंद राय ने अपने बच्चे का करियर सेट कर दिया और भगवान को एज ए सर्वेंट के रूप में दे दिया और भगवान ने उनको रख लिया। तो ये करियर है। हम सोच सकते हैं हम लोग कैसे करियर बनाते हैं। तो उसके बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य ने सभी लोगों से विदा होने के लिए कहा और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने काला कृष्णदास को बुलाया। आपको याद होगा ये काला कृष्णदास वही है जो भट्टाधारी के चक्कर में पड़ गया था। और चैतन्य में ना वो जो क्या थे, खाना बदोश जैसे लोग थे, तांत्रिक विद्या जानते थे, स्त्रियों का एक तरह से खूब वहां पे व्यापार होता था और किसी को भी वहां फंसा देते थे। तो भट्टाधारी वहीं के साथ ही है काला कृष्णदास जो भगवान के साथ दक्षिण भारत की यात्रा में एज ए सर्वेंट बन के गए थे, लेकिन एंजॉयर बन गए। काफी सिलेक्शन प्रोसेस के बाद इनका सिलेक्शन किया गया था, लेकिन फिर भी ये एंजॉयमेंट में लग गए और चैतन्य महाप्रभु इनको बाल पकड़ के खींच के लेके आए थे, याद होगा अगर आपको। तो उसको बुलाया अब। प्रभु कहे भट्टाचार्य सुना इहार चरित दक्षिण गिया चिला इहा अमर सहित। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे भट्टाचार्य जरा इस आदमी के चरित्र पर विचार कीजिए, जो मेरे साथ दक्षिण भारत में गया था। भट्टा थारी काछे गईला आमारे छड़िया भट्टा थारी हेते इहारे अनिलो उधारिया। इसने भट्टा थारियों के साथ रहने के लिए मेरा संग छोड़ दिया। भट्टा थारियों के साथ रहने के लिए नहीं कहा जाए क्योंकि भट्टा थारियों को कोई फिलॉसफी नहीं थी। बेसिकली इंद्रिय तृप्ति के लिए, स्त्री संग के लिए इसने मेरा साथ छोड़ दिया, भगवान का, कृष्ण का, अपने स्वामी का। किंतु मैं उनकी संगति से इसे बचा कर यहाँ पर ले आया हूँ। इस तरह से भगवान जिम्मेदारी निभाते हैं, खास तौर पे यदि हम किसी भक्त के संरक्षण में हो।
आचार्य ये बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु के वो संरक्षण में थे तो भगवान की ये, वरना भगवान उसको छोड़ देते। लेकिन केवल क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु को जवाब देना था, उनके अंडर का व्यक्ति थे। इसलिए अगर हम किसी भगवान के शुद्ध भक्तों के इंस्ट्रक्शन के अनुसार जीवन बिता रहे होते हैं तो भगवान, है ना, हमारा हमें बचाते हैं हर संकट से, क्योंकि उन्हें उन भक्तों से बड़ा प्रेम होता है। तो इसलिए मैं उसको इस संगति से बचाकर यहाँ पर ले आया। एबे अमी इहाँ अनि करी लांग विदाया, यहाँ इच्छा यहाँ आमा, साने नाही यार दाया। मैं इसे यहाँ लाया हूँ, अतः मैं इसे अब विदा कर रहा हूँ। अब मैं इसको विदा कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी खत्म, मैं उसको यहाँ तक लेके आ गया हूँ। अब वो जहाँ चाहे रह सकता है, क्योंकि मैं इसके आगे इसका उत्तरदायी नहीं हूँ। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी मुझे पकड़ लेना, मैं जाने भी लगूं कि मुझे थप्पड़ मार देना। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये वॉलंटरी प्रोसेस है हमेशा ही। किसी को समझाया जा सकता है, बोला जा सकता है, डांटा जा सकता है, लेकिन उसको बार बार रगड़ा नहीं जा सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार इसको डांट पकड़ के खींच के लेके आ गए। अब कह रहे हैं कि अब इसकी स्वतंत्रता है, और जीव को स्वतंत्रता भगवान देते ही हैं, क्योंकि प्रेम जो है स्वतंत्रता में होता है। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं मेरी जिम्मेदारी यहाँ तक थी, आगे अब इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसलिए यदि हम नाम के बल पर पाप करेंगे, यदि हम भक्ति रहते हुए जानबूझ के पाप करेंगे, तो फिर उत्तरदायी कैसे बना जाएगा, है ना। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भगवान हमें हर पाप से दूर करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें अपनी तरफ से प्रयास भी करना पड़ेगा। हमें दिखाना पड़ेगा कि हम भी रेडी हैं इस बुराई से छूटने के लिए। हम्म? इन पापों से, इन पापी आदतों से छूटने के लिए हम रेडी हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। भगवान को अगर ऐसा लगेगा तो तुरंत बचाएंगे। तो इसलिए यहाँ तक उसको लेके आए, अब इसका उत्तरदायी बोला मैं नहीं हूँ। तो काल कृष्णदास को खाना बदोश लोगों ने स्त्रियों का लालच देकर अपने वश में कर लिया था। और माया इतनी प्रबल होती है कि काला कृष्णदास श्री चैतन्य महाप्रभु का साथ छोड़कर ऐसी स्त्रियों के साथ चला गया। कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की संगति में भी क्यों ना रहे, पर माया से मोहित होकर अपनी तुच्छ स्वतंत्रता के कारण महाप्रभु का संग छोड़ सकता है। ये बड़ी, ये पिशाचिनी है। और हमारे सबसे बड़ा दुश्मन जानते हैं क्या है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ये मेरी स्वतंत्रता, माई माई इंडिपेंडेंट नेचर, आई वॉन्ट माई इंजॉइंग नेचर। इंजॉइंग नेचर भी इंडिपेंडेंट नेचर से आता है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होते, डिपेंडेंट होते, दास होते, तो हमेशा यही इच्छा होती है कि कृष्ण को संतुष्ट करना है, और उनको संतुष्ट करते हुए संतुष्ट होना है, भक्तों को, गुरु को संतुष्ट करना है, और उनको संतुष्ट होते हुए संतुष्ट होना है। लेकिन हमारी इंडिपेंडेंट नेचर हमें कुछ साबित करने के लिए दिखाती है। समाज में हम दिखाते हैं कि यस मैं भी हूँ। और इस चक्कर में हम कई बार इंडिपेंडेंट एक साम्राज्य बना लेते हैं, हाँ, जिसमें कि हम भोक्ता बन जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे काल कृष्णदास एक प्रकार के भोक्ता बन गए और स्वयं भगवान के साथ थे। हाँ, सोचिए, ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पे भगवान है वहाँ माया हो ही नहीं सकती है। प्रोवाइडेड, जैसे कि प्रभुपाद बोलते थे कि जैसे कि अ, हम अक्सर बोलते हैं कि दो पक्षी हैं, एक भगवान है और एक, है ना, हम हैं। जो हमारा ध्यान फलों पे लगा हुआ है, इस डाली पे ये खाऊंगा, इस डाली से ये खाऊंगा, और दूसरी चिड़िया जो है वो हमारी तरफ देख रही है कि हम कब उसकी तरफ देखेंगे, लेकिन समहाउ हम उसकी तरफ ना देख के इधर उधर देख रहे हैं। हम्म? उसी तरीके से एग्जाम्पल ये दिया जाता था कि इंडिया के लोग जो है भगवान के बड़ा निकट हैं, लेकिन भगवान के पीठ दिखा के खड़े हैं, और विदेशी लोग जो है भगवान से बहुत दूर हैं, लेकिन भगवान की तरफ चेहरा है उनका, और धीरे धीरे भगवान की तरफ जा रहे हैं, और हम लोग धीरे धीरे भगवान से दूर जा रहे हैं। तो केवल निकट रहने से काम नहीं चलेगा, है ना। केवल भक्तों के संग से भी काम नहीं चलेगा। भक्तों के संग में हमें भक्तों की ग्लोरिफिकेशन, भक्तों की सेवा, उनका दास समझना, अपने आप को इंजॉयर ना मानना, जरा सी भी इंजॉयमेंट टेंडेंसी को काट देना, ये सारी चीजें तो हमें करनी पड़ेंगी ना। क्योंकि कथा चल रही है, कथा तो कितने लोग सुनते हैं, लेकिन कथा में कौन व्यक्ति है जो अपने अंदर उसको लेके जा रहा है, इसको इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, हाँ, और उसके लिए अपने लिए कुछ एक्शन पॉइंट बना रहा है। तो बड़ा कम लोग कर पाते हैं। कई लोग केवल कथा को कथा की तरह सुन लेते हैं, और कथा के बाद में पूछा जाए कि कुछ था लर्निंग, कुछ करने के लिए, तो कुछ याद नहीं होता है। तो इस प्रकार से भगवान के साथ निरंतर थे। कई बार निरंतर साथ रहने में हम लोग सहजिया बन जाते हैं, या ग्रांटेड ले लेते हैं हम लोगों को, गुरु को, वैष्णव को। तो ये सारे कारणों से हमारे, हम भगवान के साथ रहते हुए भी, जैसे दुर्योधन भी भगवान के साथ ही था, हम शुद्ध नहीं हो पाते।
इसलिए भगवान के साथ रहने का सही मतलब समझना पड़ेगा। भगवान के साथ में सही रहने का मतलब है, क्या मतलब है? भगवान की सेवा करना, नवदा भक्ति करना, उनका नाम जपना, उनका कीर्तन करना, उनका कथा सुनना, उनकी ऑल्टर विग्रह की सेवा करना, उनके भक्तों की सेवा करना, उनके भक्तों की इंस्ट्रक्शन मानना। ये करेंगे तब भगवान का संग का लाभ है। साथ में रहने से तो दुर्योधन का भी कुछ नहीं हुआ और काल कृष्णदास का भी कुछ नहीं हुआ, काला कृष्णदास का भी कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि माया से मोहित होकर अपनी तुच्छ स्वतंत्रता के कारण महाप्रभु का संग छोड़ दिया। माया से पूरी तरह वशीभूत व्यक्ति ही ऐसा अभागा हो सकता है कि वह महाप्रभु का संग त्याग दे। फिर भी जब तक मनुष्य अत्यंत विवेकशील नहीं होता, उसे माया का प्रभाव खींच सकता है। विवेकशील, समझ लिया? विवेकशील का मतलब है वही जो व्यक्ति हमेशा सोचता है कि मैं कैसे माया से फंस सकता हूँ। भगवान से हमेशा प्रार्थना कर रहा है, देवी यशी गुणमयी मम माया दुरत्या, जैसा प्रभुपाद कहते थे कि आई ऑलवेज प्रे टू कृष्णा, देयरफॉर आई डोंट आई मतलब मैं माया से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं भगवान से हमेशा प्रे करता हूँ अपनी इस माया से मुझे बचाना। जो व्यक्ति इतना भयभीत रहता है, डरा रहता है कि कहीं मैं फिर से उस नरक में ना गिर जाऊं जिस नरक से मैं आया था, वही व्यक्ति कुछ कर पाएगा। बड़ा विवेकशील होना पड़ेगा। आज नहीं, अगले 100 साल, जितने साल भी हम जिंदा रहे तब तक विवेकशील होना होगा, क्योंकि जानते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं इतनी प्रबल हैं कि विवेकशील व्यक्ति भी जो उनको कंट्रोल करने का प्रयास करता है उसकी भी इंद्रियों को हर लेते हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। विवेकशील का मतलब है निरंतर ये चिंतन करना कि आई एम ए सर्वेंट, आई एम नॉट द एंजॉयर, और हमेशा सेवा में लगा रहना, साधना में लगा रहना। तो इसलिए बता रहे प्रभुपाद कि माया का प्रभाव उसे खींच लेगा, नहीं तो भले ही वह चैतन्य महाप्रभु का निजी सहायक ही क्यों ना हो, अब औरों का तो क्या कहना। हम्म इसलिए कई लोग प्रभुपाद के संग में थे, एकदम निजी संग में, और छोड़ के चले गए, माया में गिर गए कुछ समय के लिए ऑब्वियसली। हाँ, तो इस तरह से कई लोगों के साथ हुआ। भट्टाधारी लोग अपनी संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से बाहरी लोगों को इकट्ठा करते थे, आकृष्ट करने के लिए स्त्रियों का उपयोग करते थे। हाँ, कोई ना कोई तो ऐसी चाहिए ना अट्रैक्टिव चीज। जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं और दुकान के बाद एक शोकेस लगा होता है या कुछ ना ऐसा डिस्प्ले लगा होता है जहां पर कुछ अट्रैक्टिव लगा होता है, कई बार बच्चे या कोई व्यक्ति उसको देख के ही खरीदने चला जाता है। तो इसलिए इस तरह का आकर्षण करने के लिए इन लोगों ने स्त्रियों का प्रयोग किया था। यह वास्तविक प्रमाण है जो दिखलाता है कि महाप्रभु की संगति से किसी भी समय, महाप्रभु की संगति से किसी भी समय पतन हो सकता है। इसलिए कभी भी हमें ये सोचना चाहिए अब हम भक्त बन गए, नाउ वी आर सेफ। हमेशा हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तो ये बता रहे प्रभुपाद, मनुष्य को केवल अपनी थोड़ी सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की देर है। लिटिल इंडिपेंडेंस ये कर लेते हैं, क्या रखा है इसमें? हाँ, थोड़ा सा तो कर ही लेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। थोड़ा सा अपने मन की चला लेते हैं, नहीं तो मना कर देंगे, पूछेंगे तो मना कर दिया जाएगा इत्यादि। एक बार पतन होने पर और भगवान की संगति से अलग होने पर मनुष्य भौतिक जगत में कष्ट भोगने का पात्र बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जैसे ही आपने कर्म किया उस कर्म का रिएक्शन तो आएगा ही। अकर्म का कोई रिएक्शन नहीं है। जैसे ही आपने कर्म किया, सकाम कर्म कर दिया ना आपने। सकाम कर्म क्या होता है? अपनी इच्छा के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए जो आपने इंडिपेंडेंस दिखाई, वो क्यों दिखाई? इंडिपेंडेंस दिखाना ही इंद्रिय तृप्ति है। तो जैसे ही आपने दिखाई तो आपने तुरंत एक रिएक्शन खड़ा कर दिया, तो उसको तो भोगना ही पड़ेगा, उसका दुख तो आएगा ही आएगा। एक बार पतन होने पर भगवान के संग मनुष्य भौतिक जगत में कष्ट भोगने का पात्र बन जाता है। यद्यपि महाप्रभु काला कृष्णदास का परित्याग कर चुके थे, किंतु उसे दूसरा अवसर प्रदान किया गया, जैसे कि अगले श्लोकों में प्रकट होता है। एतशुनि कृष्णदास कांदिते लागिला, मध्याह्न करीते महाप्रभु चलीला चली गेला। यह सुनकर कि महाप्रभु ने उसका परित्याग कर दिया है, काला कृष्णदास रोने लगा, किंतु महाप्रभु ने उसकी परवाह नहीं करी और वे अपना दोपहर का भोजन करने तुरंत चले गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ओवर कृपालु, मतलब ऐसा लगता है कि बड़े कृपालु, खास तौर पे हम देखते हैं घर के अंदर इसको बोला जाए तो, या आजकल के समाज में टीचर एंड टीचर्स जो स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, कई बार बड़े उदारवादी टीचर आ जाते हैं और वो बड़ा मतलब नहीं, वाई टू पनिश, किसी को कुछ पनिश करना ही क्यों है। तो टीचर को कई बार स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। अगर टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो स्टूडेंट हमेशा उसको उसके सर पे चढ़ के नाचेंगे। टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चों को बहुत प्यार दे, उनके साथ रिलेशन बनाए, लेकिन साथ साथ उनकी गलती पर उन्हें डांट भी पाए, उन्हें सजा भी दे पाए। सजा किस तरह की होगी सोची जा सकती है, जानवर की तरह सजा तो नहीं दी जाती है। हम्म, लेकिन ये बड़ा जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर देखिए एक और इस एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आएगा
छोटा हरिदास के केस में कि बिल्कुल भी मतलब उन्होंने अपने हृदय को कमजोर ही नहीं किया। वहां पर कुछ और सिद्धांत स्थापित करना था। यहाँ पर अभी तो चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल नाराजगी दिखा रहे हैं और बड़े क्रोधित हैं। काल कृष्णदास रोए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु फिर भी पसीजे नहीं और इग्नोर करके चले गए। तो कई बार ऐसा करने पर हमारे पेरेंट्स बीच में आ जाते हैं, कई बार पिताजी कुछ करते हैं तो माता जी बीच में आ जाती है, माता जी कुछ करते हैं तो पिताजी बीच में आ जाते हैं। हाँ, तो अनलेस की बहुत ही गलत तरीका अपनाया जा रहा हो सजा देने का, ऐसा यही करना चाहिए कि जब एक पेरेंट में से कोई एक पेरेंट किसी बच्चे को अपने कुछ समझा रहा हो, डांट रहा हो, तो दूसरा पेरेंट इंटरफेयर ना करे। अगर उसको कुछ गलत लग रहा है तो इट इज बेटर कि बाद में आके पेरेंट को बोला जाए, अपने स्पाउस को, कि नहीं ऐसा नहीं था, आप ऐसा कर लेते तो अच्छा था, वटेवर। लेकिन बच्चे के सामने करने से क्या होता है, वो बच्चे को शय मिल जाती है और फिर वो एक दोनों में से एक का तो दुश्मन बन ही जाता है। तो यहाँ पर जो है चैतन्य महाप्रभु तुरंत निकल गए। नित्यानंद जगदानंद मुकुंद दामोदर चारी जाने युक्ति तवे करीला अंतर। इसके बाद नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, मुकुंद, दामोदर आदि अन्य भक्त किसी युक्ति पर विचार करने लगे, कैसे काल कृष्णदास का उद्धार होगा, क्या किया जाए। हम्म ऐसा नहीं है कि काला कृष्णदास के पास चले गए और उनको बोले हाँ कि तेरे साथ तो बड़ा गलत हुआ, बल्कि वो ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, इसको कृपा दोबारा से कैसे मिलेगी। भक्तों की इतना हृदय बड़ा सरल होता है, बड़ा दयालु होता है। वो चाहते हैं कि सजा देकर या प्रेम से किसी भी तरीके से व्यक्ति भगवान की भक्ति में जुड़ा रहे, नहीं तो उसका वो बर्बाद हो जाएगा टोटली। हम्म, और इससे उनका हृदय टूटता है। तो भले ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी व्यक्ति का परित्याग कर दें, लेकिन भक्त परित्याग नहीं करते, इसलिए ध्यान रखिए, भक्तों का संग मत छोड़िए। ये बात हम अक्सर बोलते हैं, मैं क्योंकि मैंने देखा है ऐसा होते हुए कि लोग जो है कई बार जब दिक्कतें आती हैं तो भक्तों को छोड़ के वो कहते हैं अब मैं और मेरा भगवान। भगवान तो छोड़ देंगे, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। हाँ, लेकिन भक्त नहीं छोड़ेंगे, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं। हम्म? अतः भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक कृपालु है। नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है कि छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पई छे कई बार। शुद्ध भक्तों की सेवा में लगे बिना भौतिक जाल से किसी का उद्धार नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। इतने बड़े वैष्णव बोल रहे हैं। कभी कभी स्वयं भगवान अत्यंत कठोर हो सकते हैं, किंतु भक्त सदैव दयालु होते हैं। इस तरह काला कृष्णदास को उपयुक्त चार भक्तों की कृपा प्राप्त हो सकी। हाँ, तो इन लोगों ने प्लानिंग करी क्या किया जाए। गौड़ा देशी पाठा आई थे, चाही एक जन आई के कहिबे याई प्रभुर आगमन। महाप्रभु के चारों भक्तों ने विचार किया, हमें ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो बंगाल जाकर सची माता को श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी आने की सूचना दे सके। हम्म अब ये सेवा निकाल रहे हैं, नई सेवा। हम्म तो सेवा क्या निकाली गई कि सची माता को बताना होगा ना कि चैतन्य महाप्रभु अपनी साउथ इंडिया की यात्रा से आ गए, तो वो मिलने आ सकती हैं। हाँ, कोई उनको सूचना दे सकता है जाकर पुरी में, सॉरी नादिया में। तो क्या किया जाए, कौन जाएगा। अद्वैत शिवासादियत भक्तगण सईबे असीबे शनि प्रभुर आगमन। और वहां पर केवल सची माता नहीं है, वहां पर अद्वैत आचार्य है, श्रीवास ठाकुर हैं। उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि चैतन्य महाप्रभु के आगमन का समाचार सुनकर ये लोग जो है उनसे मिलने के लिए निश्चित रूप से आना चाहेंगे। हम्म इसलिए किसी को तो भेजना पड़ेगा। कौन जाएगा वहां पर। एई कृष्णदास दिव गौड़े पठाया, एत कही तारे रखी लेना आश्वासिया। यह कहकर कि कृष्णदास को हम बंगाल क्यों ना भेज दें। उन सब ने कृष्णदास को महाप्रभु की सेवा में लगाए रखा और उसे आश्वस्त किया। देखिए, ये है भक्तों ने सोचा कि महाप्रभु के लिए ये सेवा करेगा तो उन भक्तों की भी कृपा मिलेगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु का भी हृदय भक्तों ने सोची। यदि हमें कई बार हमारे से भक्त जो है नाराज हो जाते हैं, हम सॉरी बोलते हैं, वो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, पता नहीं चलता है कि वो वास्तव में उन्होंने हमें माफ कर दिया कि नहीं करा है। ऐसा होता है ना। तो ऐसे में यही उपाय है। कई बार चरणों में पड़े रहो ना तो और सामने वाला चिढ़ जाता है। कई बार हम कहते हैं नहीं आप नहीं माफ करेंगे तो मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। हाँ, वो उसको और ज्यादा क्रोधित हो जाता है कई बार। तो ऐसे में माफी मांगते रहिए, लेकिन बेस्ट है उससे क्या कि उनकी सेवा कीजिए किसी तरह से। हाँ, जब उनकी सेवा करेंगे आप, और कई बार वो डायरेक्ट सेवा नहीं देंगे, जैसे कि लोकनाथ गोस्वामी जो है नरोत्तम दास ठाकुर उनके पास गए कि मुझे आप दीक्षा दे दीजिए, उन्होंने झटक के भगा दिया। क्योंकि एक तो बड़े राजकुमार थे, अमीर थे, और लोकनाथ महाराज ने प्रण किया था मैं कभी शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो इस प्रकार से जब वो गए तो उन्हें भगा दिया झटक के। अब बताइए क्या से करें, उनसे क्या तो माफी मांगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बड़ी अच्छी युक्ति निकाली कि जिस स्थान पर
लोकनाथ गोस्वामी मल त्यागने जाते थे, उस स्थान को रोज साफ करने लगे, झाड़ू पोछा उस जगह को, मिट्टी वगैरह में जैसे मल तागा उस जगह को अच्छा से कर दिया वहां पर, रोज साफ करने लगे उनके आने से पहले, उनकी बिना जानकारी के। ऐसा कहते हैं कि लगभग 1 साल तक ऐसा चला। और वो रोज सोचते थे कि क्या है ये, कोई गांव वाला साफ कर जाता है, कोई चक्कर क्या है। एक बार जब उन्होंने छुप कर देखा, तब उन्होंने देखा कि नरोत्तम सारा काम कर रहा है। और उनका हृदय प्रसिद्ध किया उसके बाद। यस यू आर एलिजिबल फॉर। इतनी सिंसियरिटी किसी के अंदर है यदि, इतना जबरदस्त सर्वेंट अगर कोई है जिसने अपने मिथ्या अहंकार को चूर कर दिया है, वो ये भी नहीं चाहता कि मेरी सेवा का पता चले, वो छुप के मल साफ करने की सेवा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति को दीक्षा ना दी जाए तो किसको दीक्षा दी जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी की सेवा करके हम उसके हृदय को जीत लेते हैं। हमें सॉरी बोलना तो आता है, लेकिन सेवा करना नहीं आता है, क्योंकि सेवा करने में सर्वेंट रियली में बनना पड़ता है। सॉरी करने में जरूरी नहीं है कि आप सर्वेंट बने, ठीक है गलती हो गई, सॉरी ओके। तो इसलिए हमें मौके ढूंढने चाहिए। तो भक्तों ने क्या कहा, भक्तों ने कहा कि ज्यादा अगर इसकी तरफदारी करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु और डांट डपट के हमें और पीटेंगे, हमें और बोल देंगे, हमें और कह देंगे कि मैं जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी छोड़ के। तुम लोग ऐसे आदमी की तरफदारी कर रहे हो। तो भक्तों ने सोचा कि दिखाया जाए कि ये व्यक्ति सुधरना चाहता है, तो उसको सुधरने का एक मौका दिया गया। वो मौका था ये सेवा। यदि इसने ये सेवा बड़ी शुद्धता से कर ली तो क्या होगा, तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाएंगे अपने आप ही, भक्त प्रसन्न हो जाएंगे, अद्वैत आचार्य उसकी तारीफ करेंगे, तो भगवान अपने आप ही कृपा कर देंगे। तो ये लेके उन्होंने डिसाइड किया कि हम कृष्णदास को बंगाल क्यों ना भेज दें। और उन सब ने कृष्णदास को महाप्रभु की सेवा में लगाए रखा और उसे आश्वस्त किया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने काला कृष्णदास को निकाल दिया था, इसलिए वे अत्यंत खिन्न होकर रोने लगा था। खाली रोने से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू डू समथिंग प्रैक्टिकली फॉर बिकमिंग प्योर। हमसे कोई अपराध हुए हैं, प्योर होने के लिए, फिर से उस पाप को समाप्त करने के लिए हमें जबरदस्त साधना और जबरदस्त सेवा करनी पड़ेगी। वरना हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कृष्णदास रो तो रहा था, लेकिन खाली रोने से क्या होगा, रोना तो है ही, रोने के साथ साथ सेवा करनी है। लेकिन सेवा करने का मौका नहीं मिला, तो यहाँ पर उन्हें सेवा करने का मौका भक्तों ने दिया। आरण्य ने प्रभु स्थाने कैला निवेदन, आज्ञा देह गौड़ देश पाठाई एक जन। अगले दिन भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, कृपा करके एक व्यक्ति को बंगाल जाने की अनुमति प्रदान कर दें। बताया नहीं है किस व्यक्ति को, किस कृपया एक व्यक्ति को भगवान जाने बंगाल में जाने की अनुमति दें, ताकि वो सची माता अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर इत्यादि जितने भी भक्त हैं उनको आपके आने का सूचना दे सके। तुम्हारा दक्षिण गमन सुनी सचियाई, अद्वैत भक्त सब आछे दुई पाई। माता सची तथा अद्वैत प्रभु आदि भक्तगण दक्षिण भारत भ्रमण से आपके पुनरागमन का समाचार ना पाकर अत्यंत दुखी हैं। क्योंकि आपको गए हुए बहुत समय हो गया था। वो लोग बड़े दुखी हैं। एक जन याई कहूँ कहु शुभ समाचार, प्रभु कहे से ही कर ये इच्छा तो मार। एक व्यक्ति बंगाल जाकर उन्हें जगन्नाथपुरी में आपके पुनरागमन का शुभ समाचार दे आए। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु, ठीक है आप लोग जो भी तय करें ठीक है, आप लोग कर लीजिए। तब ऐसे ही कृष्णदास से गौड़े पठाईला, वैष्णव सब आके दीते महाप्रसाद दिला। चैतन्य महाप्रभु को नहीं बताया है कि किसको भेज रहे हैं, नहीं तो वो क्रोधित होकर फिर से कुछ मना ही कर देते। तो बताया नहीं कि किसको भेज रहे हैं, लेकिन कृष्णदास को भेज दिया, क्योंकि जब वो सर्विस करेगा हाँ इस प्रकार से, तो हृदय को प्रसन्न कर ही लेगा, ऐसा लगेगा। क्योंकि सर्विस ना ये दिखा रही है कि नाउ इज रियल रिपेंटेंस का कैटेगरी लगेगा। कई बार एकदम मैं बड़ा पश्चाताप कर रहा हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, उसको पता चलना चाहिए ना। पश्चाताप करेगा तो आपने किया क्या, खाली रोए आप या आपने कुछ किया। तो जब आप कुछ कर देंगे तो सामने वाले का हृदय अपने आप ही पसीज जाएगा। तो इसलिए उनको बिना बताए कृष्णदास को भेज दिया गया और वहां बांटे जाने के लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद दे दिया। जगन्नाथ जी से बहुत सारा प्रसाद ले गए, जो भी भक्त वहां मिलेंगे उनको उनको प्रसाद दिया जाएगा। तबे गौड़ देश आईला, काला कृष्णदास नवदीपे गेले तेहा सचियाई पाश। तब काला कृष्णदास भगवान बंगाल गया, जहां सर्वप्रथम में सची माता को मिलने नवदीप पहुंचे। हाँ तो सोचिए, एक व्यक्ति ने जिसने ऐसा पाप किया उसको फिर भी सेवा का मौका दिया जा रहा है। वो भी इतनी अच्छी सेवा दी जा रही है कि स्वयं उनकी माँ से मिलने गए, महाप्रसाद दिया तारे कैला नमस्कार, दक्षिण हईते आइला प्रभु कहे समाचार।
सची माता के पास पहुंचकर काला कृष्णदास ने सर्वप्रथम उन्हें नमस्कार किया और महाप्रसाद भेंट में दिया। फिर उसने यह शुभ समाचार दिया कि चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत की यात्रा से लौट आए हैं। सुनिया आनंदित हैला सची माता रमन श्रीवासादि यार यत यत भक्तगण। इस शुभ समाचार से माता सची तथा श्रीवास ठाकुर इत्यादि नवदीप के सारे भक्तों को परम आनंद हुआ। सुनिया सबार हैला परम उल्लास अद्वैत आचार्य गृह गीला कृष्णदास। महाप्रभु की पूरी में वापसी सुनकर सब लोग बड़े हर्षित हुए। इसके बाद कृष्णदास अद्वैत आचार्य के घर गए। तो ये लोग हमेशा, आपको मालूम है, हमने डिस्कस किया था पहले भी, कि जब जगन्नाथपुरी में यात्रा होती थी, जगन्नाथ रथ यात्रा, तो रथ यात्रा में सारा का सारा बंगाल उठ के पुरी में आ जाता था। लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु चले गए थे, तो ये सारे लोग बड़े व्याकुल थे, देख नहीं पाए थे बहुत समय से, किसी तरह से वहां पे रह रहे थे। वो भी चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा थी कि आप वहीं रहिए। हाँ, कई लोगों को ये आज्ञा थी कि आपको वहीं रह के प्रचार कार्य करना है, तो सब लोग तो यहाँ नहीं आए थे, सची माता तो आ ही नहीं सकती थी। तो इस प्रकार से सब लोग बड़े हर्षित हुए और जो काला कृष्णदास है वो अद्वैत आचार्य के घर उन्हें बताने के लिए गए। आचार्य प्रसाद दिया करी नमस्कार सम्यक कहिला महाप्रभु समाचार। नमस्कार करने के बाद कृष्णदास ने अद्वैत आचार्य को महाप्रसाद दिया और उसने उनसे महाप्रभु का समाचार विस्तार में बतलाया कि महाप्रभु ऐसे ऐसे आ गए और आप लोगों के पास संदेश भेजा है। सुनी आचार्य गोसाई आनंद हैला प्रेमावेशे हुंकार बहु नृत्य गीत कैला। जब अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के लौट आने का समाचार सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेमावेश में आकर हुंकार की और बहुत देर तक नृत्य और कीर्तन करते रहे। तो हमने देखा है कई बार कई भक्तों को, कई भक्त पकड़े भी गए कि वो अपने घर में अकेले में कीर्तन चला के नाच रहे थे। और अचानक से कोई भक्त पहुंच गया तो बड़े शर्मिंदा से हो गए। तो भक्त लोग कई बार ऐसी लीला करते हैं, शर्माते हैं या कुछ भी है, घर में कीर्तन चला के नृत्य करते हैं। तो हम लोग जो नृत्य भी करते हैं उसमें स्वयं को भी आनंद है और कृष्ण के लिए भी नृत्य करते हैं, भक्तों के लिए भी करते हैं, उनको आनंद आता है, उत्साह आता है। तो जरूरी नहीं है कि नृत्य सबके सामने किया जाए। अद्वैत आचार्य अभी यहीं पर हैं और भगवान वहां पर हैं, इन्होंने यहीं पर नृत्य करना शुरू कर दिया। जैसे कोई बहुमूल्य चीज मिल जाती है तो हम नाच करने लगते हैं। तो इस तरह से बहुत बूढ़े थे अद्वैत आचार्य, इस वेरी बहुत बूढ़े थे, पिता जैसे उम्र के थे और नाच रहे हैं बालक की तरह। बालक नाचता है, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा को नाचते देखा है, हाँ, कि बेटा आ गया, बेटा आ गया। लेकिन भक्तों में जो है बड़ा सरलता है उनके हृदय में। ऐसा नहीं है कि ये बड़े हैं तो हम ऐसे नहीं नाच सकते हैं। हमारे यहाँ तो इस्कॉन में तो सारी, कई बार हम लोग देखते हैं संकीर्तन में महाराज लोग, प्रभुपाद डिसाइपल, बड़ी उम्र है सबकी और बच्चों की तरह नाच रहे होते हैं। ऐसी कई वीडियो क्लिपिंग हमें मिलती है कि बच्चों की तरह नाच रहे हैं। और कीर्तन करते हुए देखते हैं हम लोग कई लोगों को, कई महाराज हैं कीर्तन करते हुए इतनी एक्सटेसी में रहते हैं। हाँ, कई सारे ऐसे हैं जो कीर्तन करते हुए उनको गाते गाते ही आप लोग एक्सटेसी में देख सकते हैं, जैसे बच्चा होता है। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य जो है नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। हरिदास ठाकुर रहिल परम आनंद वासुदेव दत्त गुप्त मुरारी सेव शिवानंद। यह शुभ समाचार पाकर हरिदास ठाकुर परम प्रसन्न हुए। नामाचार्य बड़े प्रसन्न हुए। इसी तरह वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त, शिवानंद सेन, तो ये उन भक्तों के नाम है जो बंगाल में है। तो ये सब बड़े प्रसन्न हुए। आचार्य रत्न आर पंडित वक्रेश्वर, आचार्य निधि आर पंडित गदाधर। इस शुभ समाचार से आचार्य रत्न, वक्रेश्वर पंडित, आचार्य निधि और गदाधर पंडित सभी बड़े प्रसन्न हुए। गदाधर पंडित भी इस प्रकार से बंगाल में ही है। श्री राम पंडित आर पंडित दामोदर, श्रीमान पंडित आर विजय श्रीधर। एक एक भक्त का फिर से नाम लिया जा रहा है। अगेन फिर से वही चर्चा हो रही है कि एक एक भक्त के बारे में बताना कितना इंपॉर्टेंट है। तो हर भक्त के साथ क्या हुआ, श्री राम पंडित, दामोदर पंडित, श्रीमान पंडित, विजय श्रीधर भी समाचार को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। राघव पंडित आर आचार्य नंदन कते कही यार प्रभुर गण। राघव पंडित, आपको मालूम है कि राघव पंडित बहुत सारी आइटम्स बना के चैतन्य महाप्रभु के लिए लेके जाते थे। अब 2 साल से तो है ही नहीं चैतन्य महाप्रभु वहां पर, तो क्या लेके जाएंगे। तो राघव पंडित बड़े प्रसन्न हुए। अद्वैत आचार्य का पुत्र बड़े प्रसन्न हुए। समस्त भक्तगण अत्यंत प्रसन्न हुए। मैं कहाँ तक और किन किन भक्तों का नामों का वर्णन करूं।
कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, किस किस के बारे में बताऊं। सुनिया सुनिया सबार हैला सबार परम हैला परम उल्लास, उल्लास, सबे मेली सबे केला मेली श्री केला श्री अद्वैत अद्वैत अद्वैतेर पाश। अद्वैतेर पाश। वे सभी वे अत्यंत सभी प्रसन्न अत्यंत थे प्रसन्न और थे सभी और मिलकर सभी अद्वैत मिलकर आचार्य के अद्वैत घर पे आचार्य के आए। घर पे हाँ, आए। कोई हाँ, बहुत बड़ी कोई खुशी बहुत का बड़ी माहौल खुशी होता का है माहौल होता तो है परिवार के तो लोग इकट्ठे परिवार हो के लोग जाते हैं, इकट्ठे है हो ना। जाते हैं, है ना। तो वैसे ही वैसे वैष्णव ही जो है वैष्णव जो है एक साथ एक इकट्ठे हो साथ जाते हैं, इकट्ठे हो उन्हें कोई जाते हैं, उन्हें मौका कोई चाहिए, मौका बहाना चाहिए, चाहिए बहाना इकट्ठा चाहिए होने का, इकट्ठा होने का, ना झुंड बनाने झुंड का। बनाने का। और बैठ और के वो बैठ फिर के वो कीर्तन फिर चालू करते कीर्तन हैं, चालू नृत्य करते चालू हैं, करते हैं। नृत्य चालू करते तो हैं। सब लोगों ने सब लोगों सोचा कि ने अद्वैत सोचा कि आचार्य के घर अद्वैत चलते आचार्य हैं, के वो घर सबसे चलते हैं, वो अग्रणी है, सबसे सबसे अग्रणी है, सीनियर सबसे मोस्ट सीनियर मोस्ट डिवोटी हैं, वैसे डिवोटी तो हैं, भगवान का वैसे तो अवतार है। भगवान का अवतार है। तो उनके घर में उनके सब घर लोगों में ने सब जाने का लोगों ने डिस्कस जाने का किया कि डिस्कस किया आगे कि का क्या आगे का करना है। क्या करना है, हम्म, कब हमें कब हमें जाना जाना चाहिए चाहिए उनसे उनसे मिलने के मिलने लिए। के लिए। तो ये ये सब सब डिस्कशन डिस्कशन होना है, होना है, यात्रा यात्रा प्लानिंग होनी प्लानिंग है। होनी है। तो सब मिलकर सब मिलकर अद्वैत आचार्य अद्वैत के घर आचार्य में के घर आए। में आए। आचार्य आचार्येरा सदे कैल सदे कैल चरण चरण वंदन, वंदन, आचार्य आचार्य गोसाई गोसाई सवारे कैल सवारे कैल आलिंगन। आलिंगन। सारे भक्तों सारे ने भक्तों ने अद्वैत आचार्य अद्वैत के आचार्य चरण के चरण कमलों पर कमलों पर नमस्कार किया। नमस्कार किया। हम्म, और और अद्वैत आचार्य अद्वैत ने उन आचार्य ने उन सबका सबका आलिंगन आलिंगन किया। किया। दीन दीन दुई दुई तीनाचार्य तीनाचार्य महोत्सव कैला, महोत्सव कैला, नीलाचल नीलाचल यैते यैते आचार्य आचार्य युक्ति युक्ति दृढ़ दृढ़ कैला। कैला। तब तब अद्वैत अद्वैत आचार्य आचार्य ने ने एक एक उत्सव उत्सव मनाया मनाया जो जो दो दो तीन तीन दिनों दिनों तक तक चला। चला। देखिए देखिए, कहाँ कहाँ पर पर चैतन्य चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु आए आए हैं, हैं, पुरी पुरी में में आए आए हैं हैं और ये लोग और ये यहाँ लोग पर यहाँ पर उत्सव मना उत्सव रहे मना हैं। रहे। ये है ये है भक्तों का भक्तों का भाव। भाव। जैसे जैसे मैंने मैंने बोला था, बोला इट था, इज इट इज नॉट नॉट नेसेसरी कि नेसेसरी कि हम हम पास पास में में ही ही हों। हों। ये तो ये सब तो सब भाव की भाव की बात है, और बात है, और वैसे भी वैसे भी भगवान तो हमारे भगवान हृदय तुम्हारे में हृदय में सब जानते सब हैं। जानते हैं। हाँ, इसलिए हाँ, जरूरी इसलिए नहीं है कि हम जरूरी नहीं हमेशा कि हम हमेशा निकट हों निकट हों। भक्तों के। भक्तों के कई कई ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती परिस्थितियां हैं, हम आती हैं, हम निकट नहीं निकट भी नहीं रह भी रह पाते हैं पाते कई हैं बार। कई बार। हम्म, तो भी तो यदि हम भी उनकी यदि हम उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो इंस्ट्रक्शन को कर रहे फॉलो हैं, कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे सेवा हैं, कर रहे और हैं हम और उतने ही हम उतने ही एक्साइटेड हैं एक्साइटेड हैं जितने कि जितने वहां कि पे वहाँ पे फिजिकल फिजिकल प्रेजेंट लोग प्रेजेंट लोग एक्साइटेड हैं, एक्साइटेड है हैं। ना। ऐसा हम ऐसा हम प्रेजेंस को प्रेजेंस को फील कर फील सकते कर हैं। सकते हैं। हम्म, और और आजकल तो आजकल इतने तो इतने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मीडिया है जिससे कि सारी जिससे कि फीलिंग सारी करी जा फीलिंग करी सकती जा है। सकती है। तो इस प्रकार इस से प्रकार से ये लोग ये बड़े लोग दूर बड़े थे, दूर लेकिन थे, लेकिन इन्होंने इन्होंने उत्सव उत्सव मनाया, मनाया, दो तीन दो दिनों तीन तक उत्सव दिनों तक मनाया। उत्सव मनाया। उसके बाद उसके सबने बाद सबने जगन्नाथपुरी जाने का जगन्नाथपुरी जाने दृढ़ का निश्चय दृढ़ किया। निश्चय एक किया। उत्सव एक तो पहले उत्सव ही तो मना पहले ही लिया। मना लिया है। मिलके तो मिल के तो बाद में बाद में मनाएंगे। मनाएंगे, पहले पहले एक एक उत्सव उत्सव मना मना लिया लिया गया गया है। है। और और पूरी जाने का पूरी उसका जाने का ये उसका ऐसा ये ध्यान ऐसा रखिए, ध्यान रखिए, ये उत्सव ये ऐसा उत्सव उत्सव ऐसा नहीं है उत्सव नहीं है कि अच्छा कि वो अच्छा लोग वो वहां पे लोग वहां पार्टी पे कर रहे हैं, पार्टी हम कर रहे लोग हैं, यहाँ हम पे लोग पार्टी यहाँ पे करेंगे। पार्टी करेंगे। ऐसा नहीं ऐसा हो रहा नहीं हो है। रहा है। ये ये उत्सव का उत्सव का एकमात्र एकमात्र पर्पज यही है पर्पज कि वो यही है बड़े कि वो बड़े प्रसन्न है प्रसन्न है भगवान भगवान के के आने आने से। से। कई बार कई ऐसा बार ऐसा होता है कि होता है कि हम भी हम तो भी तो पार्टी कर पार्टी कर सकते हैं ना, सकते हैं ना, हम हम लोग लोग यहाँ यहाँ पार्टी पार्टी करेंगे। करेंगे। भगवान भगवान और और भक्तों भक्तों के के बिना बिना हम हम लोगों लोगों का का पार्टी पार्टी करने की करने की कोई कोई इच्छा इच्छा नहीं नहीं है है किसी भी किसी प्रकार भी की। प्रकार की। लेकिन लेकिन हाँ, हाँ, हमारे मन हमारे में मन यही है, में यहाँ पर यही ये है, यहाँ शुद्ध पर ये भक्त हैं शुद्ध भगवान भक्त है के, भगवान के, कि भगवान कि आ गए भगवान हैं तो आ गए हैं तो सबका हृदय सबका इतना हृदय इतना प्रफुल्लित हो गया प्रफुल्लित है हो गया है कि कि सबने सबने प्रोग्राम प्रोग्राम का का आयोजन आयोजन किया किया और और उसके उसके बाद बाद पूरी पूरी जाने जाने का का दृढ़ दृढ़ संकल्प संकल्प किया। किया। जाएंगे जाएंगे जाएंगे। जाएंगे। सबे सबे मेली मेली नवद्वीपे नवद्वीपे एकत्र एकत्र हैया, हैया, नीलाद्रिचा नीलाद्रिचा लीला लीला सची सची मातारा मातारा आज्ञा आज्ञा लैया। लैया। सारे भक्त सारे भक्त नवद्वीप में नवद्वीप में एकत्र एकत्र हुए हुए और और सची सची माता की माता की आज्ञा आज्ञा लेकर लेकर नीलाद्री नीलाद्री अर्थात अर्थात जगन्नाथपुरी के जगन्नाथपुरी लिए के चल लिए दिए। चल दिए। चल दिए। चल दिए। बहुत लंबा बहुत रास्ता है, लंबा आप रास्ता जानते है, ही हैं। जानते ही हैं। ये ये अक्सर अक्सर लोग लोग पैदल पैदल यात्रा यात्रा ही ही करते करते थे। थे। तो कितना कितना समय समय तो तो पहुंचने पहुंचने में में लगेगा। लगेगा, कितना कितना समय समय आने आने में में लगेगा, लगेगा, फिर फिर वहां वहां पर पर कितना कितना समय समय लगेगा। तो लगेगा। तो यात्रा यात्रा प्लानिंग उस प्लानिंग उस जमाने में जमाने में मतलब मतलब महीनों महीनों का का काम। काम। हम्म, हम्म, अभी तो अभी तो हम हम गए, गए, फ्लाइट में फ्लाइट में गए, गए, ट्रेन में ट्रेन में गए, गए, कुछ दिन कुछ रहे, दिन रहे, वापस आ वापस गए। आ गए। बहुत लंबी बहुत चौड़ी लंबी यात्रा चौड़ी यात्रा प्लानिंग। प्लानिंग। सोचिए। सोचिए। तो तो इस तरह इस से ये तरह से ये लोग लोग सबने सबने सची सची माता से माता से आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद सची लिया, माता सची नहीं माता गई नहीं हैं, गई हैं और सब और लोग सब लोग जगन्नाथपुरी के लिए जगन्नाथपुरी के लिए चैतन्य भाव से चैतन्य भाव से मिलने के लिए मिलने के लिए चल चल पड़े। पड़े। प्रभु
मधुर समाचार सुनी कुलीन ग्रामीवास वासी सत्यराज रामानंदा मिलेला सबयासी। सत्यराज रामानंद और एक अन्य भक्त जो कुलीन ग्राम के निवासी थे आकर अद्वैत आचार्य के साथ हो लिए। तो कुछ और गांव के लोग भी, न केवल वहीं के, हाँ, बल्कि और ग्राम के जैसे कुलीन ग्राम के, कुलीन ग्राम के वासी जो थे वो भी उसी टोली के साथ हो लिए। मुकुंद नर हरि रघुनंदन खंड हाइते आचार्येरा ठाई आइला मिला चल याइते। मुकुंद नरहरि रघुनंदन तथा अन्य सब लोग खंड नामक स्थान से अद्वैत आचार्य के घर आए, जिससे वे उनके साथ जगन्नाथपुरी में जा सके। तो ये लोग भी आ गए, कौन? मुकुंद नरहरि रघुनंदन और अन्य सब लोग। सेकाले दक्षिण हईते परमानंदपुरी गंगा तीरे तीरे आइला नदिया नगरी। उसी समय परमानंदपुरी दक्षिण भारत से आ गए और वे गंगा नदी के किनारे किनारे यात्रा करते हुए अंततः नदिया नगरी में पहुंचे। तो परमानंदपुरी भी जो है अम, माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। और ये एक और शिष्य आ गए माधवेंद्रपुरी के। तो ये इस तरह से यात्रा पे निकले हुए थे, दक्षिणपुरी की यात्रा पे थे। और ये कहाँ पहुंचे? नदिया पहुंचे। अब नदिया से ये वापस कहाँ जाएंगे? जगन्नाथपुरी की तरफ जाएंगे। तो ये लोग नदिया नगरी पहुंचे, जहां पे लोगों ने ऑलरेडी
पैकिंग वैकिंग कर रखी थी, बैग वैग लगाए हुए थे, जितने भी बैग होंगे तो सब जाने की तैयारी कर ही रहे थे। आईरा मंदिरे सुखे करीला विश्राम, आई तारे भिक्षा दिला करिया सम्मान। नवदीप में परमानंद पुरी ने सची माता के घर में ही अपने रहने का और भोजन करने का स्थान बनाया। वह उन्हें हर वस्तु बड़े ही आदर के साथ देती थी। हम्म ये एक ऐसी माता है जिसका, देखिए सुनिए, एक ऐसी माता है जिसका एक बड़ा बेटा है घर छोड़ के चला गया, हालांकि वो तो अब शरीर भी छोड़ चुका है, इनको मालूम नहीं है। दूसरा है पति जो है प्राण त्याग चुके जा चुके हैं। तीसरा बेटा ने संन्यास ले लिया है। ऐसी लेडी जो है अभी भी सन्यासियों से वैष्णवों से घृणा नहीं कर रही है, बल्कि बड़े ही आदर के साथ उन्हें बैठा रही है और भोजन करा रही है। तो ये थे उस जमाने के लोग जो कि टोटली भगवान के सरेंडर थे, अकिंचन थे। जैसा कि रामानंद राय, इन्होंने अपना बेटा ही दे दिया है, इसको रख लीजिए अपने पास, इसका करियर यही है कि हमें आपके हमेशा आपकी सेवा में लगा रहे। तो यहाँ पर परमानंद पुरी जब उनके घर में आए, सची माता जो कि अपने पुत्र से एनीवे 2 साल से तो मिली नहीं थी और घर में कोई नहीं बचा था, तो बड़े आदर के साथ उनको उन्होंने प्रसाद दिया, उनके रहने की व्यवस्था करी। तो यहाँ पर सची माता की उदार हृदय को देखने को मिलता है। प्रभुर आगमन ते ताहा ही सुनीला, शीघ्र नीला चले यते तार इच्छा हैला। जब परमानंद पुरी सची माता के घर रह रहे थे, तभी उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी लौटने का समाचार सुना। उसी वक्त जब वो भी आए थे, तभी ये समाचार भी आ गया कि चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं। अतएव उन्होंने शीघ्र अतिशीघ्र वहां जाने का निश्चय किया। हाँ, तो वैसे तो देखा जाए तो पोजीशन में तो बड़े थे चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन अपने को भक्त के रूप में जानते थे और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो भक्त कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो अपने आप को निम्न नहीं सोचता है, छोटा ही मानता है। परमानंद पुरी पोजीशन में हर तरह से चैतन्य महाप्रभु से ऊपर थे, उनके गुरु समान थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर बड़ी उत्सुकता थी उन्हीं के साथ रहने की, उन्हीं के पास जाने की। तो उन्होंने वहां जाने का निश्चय कर लिया। प्रभुर एक भक्त द्विज कमलाकांत नाम, तार लैया नीला चले करीला प्रयाण। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था जिसका नाम द्विज कमलाकांत था, जिसे परमानंद पुरी अपने साथ जगन्नाथपुरी लेते गए। तो इनके साथ एक कमलाकांत नामक व्यक्ति भी गया भगवान से मिलने। सत्वरे आसियाते हम मिलिला प्रभु रे, प्रभुर आनंद हैला पाया कहारे। परमानंद पुरी शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आ पहुंचे और महाप्रभु ने देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तो परमानंद पुरी जो है काफी तेजी से आ गए। बाकी लोगों को तो काफी व्यवस्था करनी थी, लोगों को इकट्ठा करना था, प्लानिंग करनी थी। तो परमानंद पुरी जो है तेजी से चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच गए। प्रेमावेशे कैला तार चरण वंदन, तेहा प्रेमावेशे कैला प्रभुर आलिंगन। महाप्रभु ने अत्यंत प्रेम से परमानंद पुरी के चरण कमलों की पूजा करी और परमानंद पुरी ने महाप्रभु का प्रेमावेश किया, चरणों की पूजा करी। क्यों? क्योंकि उनके गुरु के गुरु भाई थे, तो गुरु समान थे, तो इसलिए उनके चरणों की पूजा करी। और परमानंद ने उनको क्या किया? आलिंगन किया, जैसे कोई बड़ा छोटे का आलिंगन करता है। प्रभु कहे तोमा संगे रहिते वहां चाहया, मोरे कृपा करी कर नीलाद्रि आश्रय। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृपया मेरे साथ यहीं पर रुक जाएं, जगन्नाथपुरी की शरण ग्रहण करके मेरे ऊपर कृपा करें। तो परमानंद पुरी से बोला आप कहीं मत जाइए कृपया। तो भक्त लोगों का ऐसा ही हृदय होना चाहिए। बहुत ज्यादा जीवन में हम क्या करेंगे, अलग अलग थलग रह के जितना भी संभव हो सके कोशिश करें हम। क्या संभव नहीं है तो अलग बात है, कोशिश करें कैसे भक्तों के ही समाज में भक्तों के बीच में रहें। तो उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? आपको देख के मुझे अपने गुरु की याद आती है। आपको सर्व करता हूँ तो ऐसा लगता है मैं अपने गुरु को सर्व करता हूँ ना, इस प्रकार से। तो आप यहीं पर रहिए और जगन्नाथपुरी की शरण ग्रहण करिए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए। पूरी कहे तोमा संगे रहिते वांछकारी, गौड़ा हईते चाली आई लागन नीलाचल पुरी। परमानंद पुरी ने कहा मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं गौड़ देश से जगन्नाथपुरी में आया हूँ। मैं आया ही आपसे मिलने के लिए, मैं आया ही आपके साथ रहने के लिए हूँ। दक्षिण हईते सुनी तोमर आगमन, सची आनंदित यार यत भक्तगण। नवदीप में माता सची तथा अन्य सारे भक्त दक्षिण भारत से आपका पुनरागमन सुनकर अत्यंत आनंदित हुए। वहां की अपडेट दे रहे हैं कि वहां पे सब लोग बड़े आनंदित हैं।
सबे आसीते छेन तोमर देखीते, तासा बारह विलंब देखी आई, आई लांग त्वरिते। वे आपके दर्शन के लिए यहीं पर आ रहे हैं, किंतु जब मैंने देखा कि वो विलंब कर रहे हैं तो मैं तुरंत चला आया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ले आने में बड़ी दिक्कत होती है। हम यात्रा में जाते हैं, सवेरे बस इकट्ठी करते हैं, और कई बार बस में 1-2 व्यक्ति तो ऐसा होता ही है जो अक्सर देर कर देता है। बस का समय होता है निकलने का 4 बजे, और वो भक्त पहुँच रहे हैं 5 बजे। हाँ, सब लोग उसका वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बड़ी देर हो रही थी, कोई इधर से आ रहा था, कोई उधर से आ रहा था। थोड़ी देर में कोई, अरे रुको, 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 मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। पुलीन गाँव के लोग, मैं भी आ रहा हूँ, मैं उधर से, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। विलंब हो जा रही थी, तो मैं आपसे मिलने के लिए रुक नहीं पा रहा था, इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं तुरंत चला आया। हुँ? तो इस प्रकार ये बड़ा ही प्रेम संबंध दिखता है। इसलिए कहते हैं कि भक्तों से अटैचमेंट जो है, ये हमें संसार से तार देता है। और उसी तरफ संसारी अटैचमेंट हमें संसार में बाँध देता है। अटैचमेंट, वर्ड इज़ अटैचमेंट, ये शास्त्रों में आता है। हमें अटैचमेंट पैदा करनी पड़ेगी। जानते हैं ना अटैचमेंट की कैसा वर्ड है? जिस जब रहा ना जाए, भक्तों के बिना ज़िंदा ना रहा जाए, बिल्कुल हृदय टूटने लगे। ऐसा अटैचमेंट हमें कोशिश करना चाहिए पैदा करने का। ऐसा अटैचमेंट कैसे होगा? ऐसा अटैचमेंट होता है, जहाँ पर पैसा लगाएँगे वहीं अटैचमेंट होता है। जहाँ पर समय लगाएँगे वहीं पर अटैचमेंट होता है, जहाँ दिमाग लगाएँगे वहीं अटैचमेंट होता है। तो हमें मन, बुद्धि, क्या कहते हैं, धिया, वाचा, कर्मणा, किसी प्रकार से वाणी से, मन से, बुद्धि से, धन से इन्वेस्ट करेंगे यदि हम, तो हमें बड़ा चिंतन रहेगा उस चीज़ के लिए। जैसे एक माँ जो है अक्सर अपने बच्चे पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है, तो उससे बड़ी अटैचमेंट हो जाती है। हमें भक्तों पे अपना मन, बुद्धि, जो भी हमारे पास है, उसकी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जिससे कि ऐसी अटैचमेंट पैदा हो, जैसे कि इन भक्तों में थी, इस परमानंदपुरी में देखने को मिली। ठीक है? आगे ये मिलते कैसे हैं आपस में, इस घटना को हम सुनेंगे। बड़ी रोचक घटनाएँ आगे आएँगी। अभी जगन्नाथ रथ यात्रा भी का भी उत्सव मनाया जाएगा, तो उन सबको हम कुछ सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।